अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के वीडियो में हम लोग जामुन के सिरके के फ़ायदों को समझने की कोशिश करेंगे। जामुन के फल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, इसके बीज के पाउडर के फ़ायदों को समझा था। जामुन का सिरका भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हम लोग ये जानेंगे कि जामुन के सिरके से हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, सही तरीका क्या है इस्तेमाल का, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जब हम जामुन का सिरका इस्तेमाल करते हैं, और अगर इसके कोई नुकसान भी हैं तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि हम घर में बहुत आसानी से जामुन का सिरका कैसे बना सकते हैं। देखिए, मार्केट में बहुत तरह के सिरके मिलते हैं। सेब का सिरका है, जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका, अंगूर का सिरका और भी चीज़ों के सिरके होते हैं। सिरके में एक चीज़ जो सब सिरकों में पाई जाती है उसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है वो सिरकों में अलग अलग मात्रा में तकरीबन 4 to 8% एसिटिक एसिड होता है। यानी हम कोई सा भी सिरका लेंगे, अगर हम 100 ml लेते हैं तो उसमें 4 to 8 ml यानी 4 से 8 ml तक उसमें एसिटिक एसिड होता है। और जामुन के सिरके में भी तकरीबन 4 to 6% एसिटिक एसिड पाया जाता है। डिपेंड करता है अलग अलग क्वालिटी की, कहाँ की जामुन है उसके हिसाब से। जामुन का सिरका जो है बहुत लो कैलोरी है, इसमें कैलोरी बिल्कुल तकरीबन नहीं बराबर होती है। 100 ml में सिर्फ 5 कैलोरी पाई जाती है। बहुत थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, बहुत ज़रा सा फैट, और शुगर आप समझ लीजिए बिल्कुल निग्लिजिबल अमाउंट में, यानी शुगर तकरीबन नहीं होती है। कई तरह के विटामिन हैं इसमें। विटामिन सी बहुत अच्छा है, विटामिन ए है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कुछ विटामिन हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयरन बहुत अच्छा है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, थोड़े अमाउंट में इसमें जिंक भी है, फास्फोरस है और मैंगनीज भी है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर ये एंथोसियानिन्स हैं, इलैजिक एसिड है, गैलिक एसिड है, और कई तरह के फ्लेवेनॉइड्स हैं, क्विरसेटिन है, मायरसिटीन है, इसके अलावा कैम्फेरॉल है। तो बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट, ये एसिटिक एसिड, विटामिन्स और ये सारी चीज़ें मिलकर के इसको बहुत ही हेल्दी बनाती हैं। जहाँ तक इसके फ़ायदों की बात है तो सबसे इसका ज़्यादा फ़ायदा वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए है। ये स्टमक टॉनिक के तौर पर काम करता है। इसके अंदर कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। तो अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, बदहज़मी यानी अपच है, इनडाइजेशन है, फ्लैचुलेंस है, पेट बहुत फूलता है, गैस बहुत बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो इन सब परेशानियों में ये जो जामुन का सिरका है ये फ़ायदा करता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उनके सिक्रीशन को बेहतर करता है। तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, जो हम कुछ खाते पीते हैं ठीक से हज़म होता है, गैस नहीं बनती है, हमारे आंतों की मूवमेंट ठीक होती है, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। हमारी आंतों में जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी ये बेहतर करता है। तो कुल मिलाकर ये डाइजेशन को बहुत अच्छा रखने में मदद करता है। दूसरा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर की स्पाइक को एकदम से नहीं होने देता है, धीरे धीरे शुगर रिलीज़ होती है शरीर में, तो शुगर एकदम से नहीं बढ़ती है। तो शुगर के रोगियों के लिए ये जामुन का सिरका बहुत फ़ायदेमंद है। वो पूरे साल इसका इस्तेमाल करके अपनी शुगर लेवल को बेहतर रखने में कामयाब हो सकते हैं। जामुन के सिरके का इस्तेमाल हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं वो हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करती हैं। एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करता है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में आयरन है, विटामिन सी है, तो खून की कमी को दूर करने में भी मदद करता है। हमारी आँखों की सेहत के लिए इसका इस्तेमाल बेहतर साबित होता है। लीवर की फंक्शन को अच्छा करता है, किडनी के फंक्शन को बेहतर करता है, तो हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। अगर आपको अक्सर पेशाब में जलन होती है, पेनफुल यूरिनेशन होता है यानी पेशाब करने में दर्द होता है, या आपको बार बार यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी आप इस जामुन के सिरके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये पेशाब के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है, खुलकर पेशाब लाने में मदद करता है। वेट लॉस के लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतर है। अगर हम जामुन के सिरके का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं
तो ये हमारे वज़न को कम करने में भी मदद करता है। ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर काम करता है, तो हमारी स्किन के लिए अच्छा साबित होता है। अगर आपकी स्किन पे एक्ने हैं या ब्लैक स्पॉट हैं, तो आप ओरल इस्तेमाल के साथ साथ लोकली इसको लगा भी सकते हैं अपनी स्किन पर। तो जामुन के सिरके के इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए हमें जामुन के सिरके का कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है। देखिए, जामुन के सिरके के इस्तेमाल में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि हमें जामुन के सिरके को कभी यूं ही डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना है, यानी सिरके को लेकर के ऐसे पीना नहीं है कभी भी। इसको हमेशा किसी चीज़ में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप 1 to 2 टीस्पून चाय वाले चम्मच से 1 या 2 चम्मच 5 से 10 ml सिरका 1 गिलास पानी में घोलकर, और उसे आप सुबह नहार मुँह भी पी सकते हैं, नाश्ते के आधा घंटे पहले भी पी सकते हैं, या नाश्ते और खाने के 40-45 मिनट बाद भी पिया जा सकता है। इसके अलावा इसको आप सलाद में डाल के खा सकते हैं, आप जो अपनी दाल खा रहे हैं उसमें डाल के खा सकते हैं। थोड़ी सी आपने प्याज काट ली, उसमें थोड़ा सा सिरका डाल लिया, और उसको आप उस प्याज को सिरके को अपने खाने के साथ जब आप खाना खा रहे हैं तो खा सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका घोल करके 1 से 2 चम्मच नाश्ते और खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर आप डाइजेशन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नाश्ते और खाने के तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद आप 1 से 2 चम्मच 1 to 2 टीस्पून ये जामुन का सिरका 1 गिलास पानी में घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सलाद के साथ, दाल के साथ, वो भी खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डाइजेशन के लिए बेहतर है। बेहतर ये है कि जब आप इसके इस्तेमाल की शुरुआत करें तो कम डोज से करें। 1 टीस्पून से आप शुरू करें, यानी एक दिन में 5 ml से शुरू करें। फिर अगर आपको ये सूट करता है तो उसको बढ़ा करके आप एक दिन में 10 ml तक कर सकते हैं, यानी 2 टीस्पून। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है। स्किन पे अगर आप लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आपको हमेशा इसको डाइल्यूट कर लेना है। आप 1 to 2 टीस्पून सिरके को 1 कटोरी पानी में घोल लें और उसको अपने स्किन पर जहाँ पर आपके एक्ने हैं या दाग धब्बे हैं वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले ये एहतियात करनी है कि आपको एक छोटा सा पैच टेस्ट कर लेना है। अगर वहाँ किसी तरह की एलर्जी होती है तो आपको इसको नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना है, और कभी भी जामुन के सिरके को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके दांतों के एनेमल को नुकसान कर सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट में ये जलन कर सकता है। लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आम तौर पर किसी को नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कभी जामुन खाने से कोई एलर्जी हुई है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी सारे लोगों के लिए सेफ़ है। अगर आपको पेट में बहुत जलन होती है, हाइपर एसिडिटी है, तो थोड़ी मात्रा में अगर हाइपर एसिडिटी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेट में बहुत ज़्यादा जलन है या अल्सर है तो आपको इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। अब जामुन का सिरका हमें घर में कैसे बनाना है? देखिए, बहुत आसान है। आजकल सीज़न है। आप तकरीबन 2 से 3 किलो जामुन ले आइए। थोड़ी पकी हुई जामुन हो तो बेहतर है। उसको खूब धो करके और फिर सुखा लीजिए। ठीक से सूख जाना ज़रूरी है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जब ये प्रॉपरली सूख जाए तो अपना हाथ खूब अच्छे से साबुन से धो के साफ़ कर लीजिए, और हाथ जब सूख जाए तो आप उसको हाथ से मल के और उसके बीज को अलग कर दीजिए। जामुन के बीज जो अलग हो गए उनको फेंकना नहीं है। बीज की हम लोगों ने बात की थी कि उसको सुखाकर, पीस कर, उसका पाउडर बनाकर और उसके इस्तेमाल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जो जामुन का गूदा बच गया, इसको आप मिक्सी में थोड़ा और पीस लीजिए, और जब ये पीस लिया आपने, उसके बाद इसको एक जार में, शीशे के जार में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, और इसके ऊपर एक थोड़ा सा, अगर आपके कोई पुराना सिरका आपके पास है तकरीबन 100 ml, चाहे वो जामुन का हो या गन्ने का हो, किसी और चीज़ का हो, वो आप इसमें मिला दीजिए और इसके मुंह को एक कपड़े से बांध करके धूप में रख दीजिए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है
कि जो पूरा पल्प है, पूरा गूदा है और जो जामुन का रस है, उसको आप ऐसे ही मिला के शीशे के कंटेनर में रख के सिरका मिला के धूप में रख दें, तो ये तकरीबन 6 हफ्ते में, 4 से 6 हफ्ते में ये आपका सिरका तैयार हो जाएगा। और जब ये तैयार हो जाए तो इसको सूती कपड़े से छान के आप शीशे की बोतल में रख लीजिए और उसे आप जितनी हम लोगों ने मात्रा की बात की है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब आपने मिक्सी में इसको पीस लिया जामुन के गूदे को, तो आप सूती कपड़े में इसको रख करके और उसको निचोड़ के खूब कस के दबा के उसका रस निकाल लीजिए। बाकी जो इसका गूदा बच गया उसको आप सुखा लीजिए और उसको आप बीज के साथ पीस लीजिए। अब ये जो रस बना उसको एक शीशे के कंटेनर में रखिए और थोड़ा सा उसमें सिरका पुराना मिला दीजिए। अगर ना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। फिर उसको एक कपड़े से बांध करके रख दीजिए। तो ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में आपका सिरका तैयार हो जाएगा। 3-4 हफ्ते के बाद उसको आप छान लीजिए और छान कर आप एक शीशे की बोतल में भर के रख लीजिए और उसका आप बराबर इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से घर में आप बहुत आसानी से जामुन का सिरका बना सकते हैं। अगर आप इसको नहीं बना सकते हैं घर में, तो बहुत सी यूनानी और आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियां जामुन का सिरका बनाती हैं। आप कहीं से भी जो आयुर्वेदिक और यूनानी वाले मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से ले सकते हैं, या आपके शहर में हो सकता है कोई ऐसी शॉप हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर तमाम तरह के सिरके मिलते हों। तो अगर वो दुकान आपको ऑथेंटिक लगती है, सही लगती है, तो आप वहाँ से भी सिरका ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यकीन है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप पहले से जामुन के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप अब तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल करिए और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।